पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है और बड़ी शॉकिंग न्यूज है। मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज है। मैं मानता हूं कि बाबर आजम का फॉर्म बेहतर नहीं था और यार इस तरीके का डिसीजन पाकिस्तान में लिए जाते रहे हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो धमाका करते रहते हैं, लेकिन बाबर आजम का बाहर होना, बहुत सारे सवाल हैं। और हर एक जो भी मैं कहता हूं कि बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट हों आप, चाहे जर्नलिस्ट हों या फिर आप पूर्व फॉर्मर क्रिकेटर रहे हों, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बारे में अपना क्या आपका मत है उस पर जरूर रखें। और क्या बाबर आजम के ड्रॉप कर देने से पाकिस्तान की जो सारी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी? क्या जो पाकिस्तान का जो हश्र था टेस्ट क्रिकेट में हो रहा था, इसके लिए सिर्फ क्या एक बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल है? क्या बाबर आजम को अब बाहर आपने कर दिया तो पाकिस्तान में जो चीजें थी क्या वो सही हो गई हैं? पकड़ना वहां चाहिए जहां फॉल्ट है बाबर आजम के। जहां तक मेरा ख्याल है, बाबर आजम को आपने टीम से बाहर करके आपने समस्याएं खत्म नहीं की हैं, आपने समस्याओं को जन्म दे दिया है। मैं मानता हूं कि विराट कोहली आप बाबर आजम में अगर कंपेयर करेंगे तो विराट को बेहतर कहेंगे, मैं भी बेहतर करूंगा, लेकिन बाबर आजम इतने भी खराब नहीं थे कि इंग्लैंड के साथ होम सीरीज चल रही है और बाबर को आप ड्रॉप कर दें। समस्या यहां पर किसी प्लेयर को ड्रॉप ये चीजें करने की नहीं है, खासतौर से बाबर जैसे। आपको झांकना होगा कि हो क्या गलत रहा है। जेसन गिलेप्सी जो इनके कोच हैं, मिकी अर्थर, ये कर क्या रहे हैं? बोला यही जा रहा, मैंने सुना है बासित अली सर को, जो पूर्व क्रिकेटर है पाकिस्तानी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि पूरी जो है जो भरोसा है वो जेसन गिलेप्सी के ऊपर है। और जेसन गिलेप्सी यहां आने से पहले जो पूर्व कोच रहे हैं उनसे मिले, उनसे बात करी और वो पाकिस्तान का जो माहौल है क्रिकेट का उसको समझा है और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। तो किस लेवल पर मिस्टेक हो रही है पाकिस्तान से? आखिरकार बोर्ड कर क्या रहा है, चयनकर्ता कर क्या रहे हैं, कोच जो हैं वो कर क्या सकते हैं? उनको फुल बताया जा रहा कि पूरी आजादी के साथ दिया गया, तो फिर गिलेप्सी कर क्या रहे हैं? या तो फिर सिस्टम को सही करें या फिर रिजाइन कर दें, कोचिंग नहीं देनी चाहिए। अगर आप सिस्टम को सही नहीं कर पा रहे और आप खुद झेल रहे हैं, गलत चीजें हो रही बोर्ड के साथ, क्रिकेटर के साथ, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। बाबर आजम को आपने इंग्लैंड के साथ दूसरा टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच आप बुरी तरह हारे हैं, बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया। आपने क्या सोच करके बाबर को बाहर किया कि जो पाकिस्तान हारा है शायद अब जीतने लग जाएगा? अगर बाबर आजम की जगह सेव नहीं है तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में किसी की भी सेव नहीं है। ठीक है, फॉर्म खराब चल रही थी, फुटवर्क सही नहीं था, उन पर काम करेंगे। बाबर आजम को सख्त जरूरत थी इस वक्त टीम की, लेकिन आपने बाबर को दूर कर दिया है और एक महान क्रिकेटर को, मैं कहूंगा बिल्कुल निश्चित तौर पर, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो वो महान है ही, उनको आपने बाहर करके बेइज्जती की है सीधे तौर पर। और इस पर अब कमेंट आना चालू हो गए हैं। फखर जमान का भी ट्वीट आया है, फखर जमान ने इस पर बहुत अफसोस जताया है कि बाबर आजम को सिर्फ बली का बकरा बनाया जा रहा। अभी शोएब अख्तर का बयान नहीं आया, देखते हैं शोएब अख्तर इस मामले में क्या बोलते हैं। बिल्कुल बाबर आजम रन नहीं कर रहे, आप उनको आप निशाने पर ले सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इतनी हिमाकत कि बाबर आजम को आपने 11 से बाहर कर दिया, ये चीजें कुछ ज्यादा हो गई हैं पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं होता। विराट कोहली इतना खराब खेले, लगातार फ्लॉप रहे हैं, 2 साल तक कोई शतक नहीं निकला है टेस्ट क्रिकेट में, फिर भी भारत ने कभी भी विराट को बाहर करने के बारे में नहीं सोचा। बाबर के उस विराट को बाहर करने की कोशिश नहीं की है, जबकि विराट का उस स्थिति में साथ दिया है कि आप किस तरीके से अपनी किसी भी तरीके इस बुरे वक्त से निकलिए और सब लोग आपके साथ। होना यही चाहिए था बाबर के साथ, लेकिन बाबर के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको बाहर ही टीम से कर दिया गया है। शायद जो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो चाहते हैं बाबर को बाहर करने से जो हमारी गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाएंगी और बाबर के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये टीम क्लीन स्वीप होने वाली है, निश्चित तौर पर मान करके चलिए। तीनों के तीनों टेस्ट मैच अब इंग्लैंड जीतेगा, अगर बाबर नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि शाहीन आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। शाहीन नहीं है, क्यों नहीं है? आपकी टीम ही सेटल नहीं है। आपका जो आगे की जो मैं ये कहूं कि आपकी जो दूरदर्शिता है वो आपकी ठीक नहीं है। दूरदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके की हुआ करती थी, और बासित अली के बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। मैंने सुना था एक शो पर, यूट्यूब चैनल पर, तो बासित अली काफी शर्मिंदा थे इस बात पर कि जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो चर्चे होते हैं 2000 के पहले के
90 के दशक के कि पाकिस्तान की टीम क्या हुआ करती थी, पाकिस्तान के गेंदबाज किस लेवल के हुआ करते थे, बल्लेबाज किस लेवल के हुआ करते थे। और आज शर्मिंदगी ये हो रही है घर में, घर के अंदर आप अपने बल्लेबाजों को पाटा विकेट दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी पूरी तरीके फ्लॉप रहे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, खराब शॉट खेले पाकिस्तान के बल्लेबाज, इसीलिए जल्दी आउट हुए। और इंग्लैंड के बैट्समैन बढ़िया बल्लेबाजी करी है, कोई भी खराब शॉट नहीं खेला और बिल्कुल पेस बॉल की तरह बैटिंग करी है, जो उनका तरीका है उसी तरीके खेले हैं सिवाय जो रूट के। और उन्होंने साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो उनका सलीका यही रहने वाला है जो निर्धारित किया है। तो बाबर आजम के क्या बाहर जाने से पाकिस्तान की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाबर आजम को लेकर के मैं सबसे पहले जो आपको बताया, वीडियो के बीच में बात करी थी कि शोएब अख्तर के ट्वीट का मैं इंतजार कर रहा हूं, उनके वीडियो का, वो किस तरीके से बाबर आजम के बारे में कमेंट करते हैं, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।